भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दश मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के अनुसार कुछ मुख्य कार्य किए जाते हैं। पहला, भगवान श्री गणेश का विसर्जन व दूसरा, श्री अनंत भगवान का व्रत व पूजन। श्री गणेश भगवान सभी विघ्नों संकटों को हरने वाले हैं। ये मंगल मूर्ति सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इन 10 दिनों में इनका प्रतिदिन पूजन व दर्शन सभी कष्टों को हर लेता है। घर में खुशियों का आगमन होता है और रिद्धि सिद्धि से घर भरा पूरा रहता है। ओ माय फ्रेंड गणेशा मूवी तो सबने देखी ही होगी। ये सही मायने में हमारे फ्रेंड ही तो हैं, जो हर दुख में साथ और सलाह देते हैं और खुशी के क्षणों में पात्र बनते हैं। बप्पा को यूं विदा करने का मन तो नहीं होता, परंतु अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन कर सभी इन्हें विदा करते हैं, इस प्रॉमिस के साथ कि अगले बरस बप्पा जल्दी आना और ढेर सारी खुशियाँ लाना। गणपति बप्पा की मूर्ति को 10 दिन बाद जल में विसर्जित करने के पीछे की मुख्य वजह महाभारत और महर्षि वेदव्यास से जुड़ी है। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और महाभारत लेखन का कार्य गणेश चतुर्थी के दिन से ही शुरू किया। यद्यपि भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास की प्रार्थना को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो मैं लिखना ही बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण सा ऋषि। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। गणपति जी ने सहमति दी और फिर दिन रात लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की, जिसके बाद महाभारत लेखन का कार्य शुरू हुआ। इसे पूरा होने में करीब 10 दिन लग गए। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लेखन का कार्य पूरा किया उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश का शरीर जड़वत हो चुका था। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का नाम पार्थिव गणेश पड़ा। वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो वेदव्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। यही कारण है कि गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन दूसरा मुख्य कार्य श्री अनंत भगवान का व्रत व पूजन करने का विधान है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव घृत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। अनंत चतुर्दशी की कथा। सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने यह मुझे वश में करने के लिए सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है।
परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी की बात को गलत समझकर अनंत सूत्र को जादू मंत्र व वशीकरण समझकर डोरे को तोड़कर आग में डाल दिया और जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का पश्चाताप करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हुए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है यह उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्धि को प्राप्त होगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया।